सभी साथियों को हर हर महादेव, भारत माता की जय। साथियों मैं भोज कुमार फौजी, पत्रकार, समाजसेवी। साथियों, आप सभी से आज इस देश के लिए अपनी देशभक्ति दिखाने की अपील करता हूं। आज देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का, इसको झुकाने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा किया जा रहा है। साथियों, मैं जब देश के विभाजनकारी षड्यंत्रकारी ताकतों के बारे में आपको बताता हूं तो मैं उसमें एक नाम लेता हूं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, जो समय समय पर इस राष्ट्र को बर्बाद करने के षड्यंत्र रचती रहती हैं। साथियों, केवल अंतर्राष्ट्रीय ताकतें नहीं, इस देश का विपक्ष भी इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। जो भारतीय सेना ने कर दिया था, सरकार ने कर दिया था, उस पर भरोसा करके अगर उनके साथ खड़े होते और ये जवाब नहीं मांगते ट्रंप को, अगर ट्रंप और भारत सरकार के बीच में अगर दुश्मनी नहीं पैदा करवाते तो ये शायद हमें ये चीजें, टैरिफ वगैरह सुनने को नहीं मिलती। लेकिन वो रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से इस देश के लिए नहीं, अपनी राजनीति के लिए काम करते हैं। उन्हें पता थी अगर ये ट्रंप के खिलाफ में बयान देंगे तो ट्रंप जरूर इस पर एक्शन लेंगे और देश पर फिर संकट आएगा। और वो अपनी इसमें सफल भी हुए। जब सरकार ने इनको नेग्लेक्ट भी करना चाहता, उन्होंने संसद नहीं चलने दी, उन्हें संसद भी चलानी है सरकार को, इसलिए उन्हें इस बात पर चर्चा करनी पड़ी और स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया, हम किसी के दबाव में नहीं थे। इस पर अमेरिका तिल मिलाया और अमेरिका ने इस देश पर 50% टैरिफ लगा दिया और यही वो चाहते थे। अब टैरिफ के बाद में अब वो विपक्ष चिल्ला रहा है कि इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। अभी कुछ दिन बाद कहेंगे मोदी जी इस्तीफा दो और सारे उद्योग जगत को आगे कर करके ये प्रदर्शन करवाएंगे। इस तरीके से इस देश को अस्थिर करने की साजिश कुछ दिनों में रची जाएगी। साथियों, मैं एक घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिस टाइम पर 1962 में हमारी चाइना से लड़ाई हुई और इस देश में आर्थिक रूप से बड़ी बदहाली होना शुरू हुआ, इसके बाद में एक सूखा पड़ गई देश में, जो उपज थी वो कम हुई। हमने अमेरिका से गेहूं खरीदना शुरू किया। उस टाइम पे जब देश की कमजोरी थी आर्थिक रूप से, तभी पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और श्रीनगर के रास्ते 5 अगस्त 1965 को घुसपैठ कर दी 30,000 सैनिकों की। इसका जवाब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी ही बहादुरी से दिया और 6 सितंबर तक लाहौर तक भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। यह दुर्दशा पाकिस्तान की अमेरिका से देखी नहीं गई और उस टाइम के जो तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन थे, उन्होंने भारत को धमकी दी, या तो इसको रोकिए वरना हम आपके यहाँ पे गेहूं रोक देंगे भेजना। भारत के पास में खाद्यान्न भरपूर मात्रा में नहीं था। बड़ी स्थिति बड़ी विचित्र थी। साथी, उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा के साथ में कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कह दिया हम रहें न रहें, और लेकिन ये देश रहेगा। उन्होंने पूरे भारतीयों को रामलीला मैदान से एक अपील की कि आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखना शुरू करिए। इसके बाद में उन्होंने कहा जितनी भी खाली जगह पड़ी है वहां पर गेहूं उगाना शुरू करिए, साग सब्जी उगाना शुरू करिए, अपने आत्मनिर्भर बनिए, इनकी डिपेंडेंसी छोड़िए। इसके बाद में उन्होंने खुद भी व्रत रखना शुरू किया था। साथियों, देश नहीं झुका। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज ऐसी ही परिस्थिति दोबारा से इस देश के सामने आ गई है। या तो हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा या आत्मनिर्भर बनकर के दिखाना पड़ेगा। जब पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद में पूरे देशवासियों ने एक भावना थी कि सरकार इस पर एक्शन लेगी, का जवाब पत्थर से दे। सरकार ने उस भावना को समझते हुए अपना काम किया। लेकिन अब हमारी बारी है। अब अमेरिका को सरकार नहीं, पूरे देशवासी मिलकर उनका बहिष्कार करके ही उनकी औकात बता सकते हैं और बता सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मेरी आप सभी से, जहां तक मेरी अपील जाती, ये वीडियो जाए, आप सभी से मेरा अपने कस्बों में, चौराहों पर जाइए, वहां पर अपनी भीड़ के साथ में अमेरिकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जलाइए, उनका बहिष्कार करिए, कसम खाइए उन्हें नहीं खरीदने की, लोगों को कसम खिलाइए। अमेरिका को घुटनों पर लाने का अब दायित्व तो आपकी देशभक्ति का है। आप अपना देशभक्ति का परिचय दीजिए, इस काम को करिए। और भले ही आर्थिक मंदी हो जाए, भले ही इस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाए, भले ही मेरे जैसों की तनख्वाह पेंशन बंद हो जाए, उस स्तर जाने के लिए भी हम देशभक्त रहेंगे, इस देश के साथ में खड़े हैं, ये प्रण करिए। आप सभी से इस राष्ट्र के साथ में खड़े होने, अमेरिकी प्रोडक्टों का बहिष्कार करने की अपील के साथ में एक अनुरोध करना चाहता हूं। अब बारी हमारी है, हमें देशभक्ति दिखानी है। सभी को हर हर महादेव, भारत माता की जय।